धन्य है उनका जीवन जिनकी जिह्वा पे राधा नाम रटने का सौभाग्य, रुचि, भाव बन गया है। ये महासौभाग्य है। धन्य है उसका मानव शरीर जिसने हर क्रिया भगवान को अर्पित करते हुए नाम जप किया। वो इस लोक में और परलोक में महान आदर और सुख प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त होता है। धन्य हो गया उसका जीवन, उसका जीना धन्य हो गया। हे भाई, ये मानव जीवन इस अमृत पान के लिए मिला है। किस अमृत पान के लिए? बोले सदगुरुदेव की शरण होकर उनकी सेवा में रहे। बड़े भाग्यशाली हैं जो जिह्वा से नाम रटने लगे। ये संत कृपा, गुरु कृपा का फल है। अगर लाख बार हरि हरि जपो और एक नाम किसी भगवत प्रेमी महात्मा का ले लो तो लाख बार हरि हरि का फल मिल जाएगा। लाख बार हरि 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 ऐसा जपा और एक बार किसी प्रेमी महापुरुष का नाम, जो ही भगवान के किसी प्रेमी भक्त का नाम स्मरण किया, लाख बार हरि हरि कहने का फल मिल जाता है। और समस्त प्रेमियों के हृदय में जहां से प्रेम प्रकाशित होता है वो हमारी लाडली जो प्रेम दाता है। उसने दुराचार किया सांगोपांग, अब उसने मेरी शरण ले ली, मैं बनाऊंगा साधु, अब उससे साधु मानो, मेरी आज्ञा है। साधुरेव संमंतव्य सम्यक व्यवसिता, ऐसा क्योंकि उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं, उसको मैं साधु बनाऊंगा। और बना दिया, बड़े बड़े हिंसकों को ब्रह्म ऋषि बना दिया। इसीलिए कभी किसी उपासक पर अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाती है तो जीवन भर के लिए लांछन शब्द न देखे। नहीं, पता नहीं हरि कब कृपा कर दे और उसको एक विषय से एक महान योगी बना दे। परिणाम तुम्हारा परम मंगल होगा। वर्तमान में तुम्हें थोड़ा कड़ुआ लग सकता है, ये हटाओ, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसा करना नहीं, तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों कहते हैं। जब आपको परिणाम मिलेगा तो आप इसी बात के लिए रोएंगे कि अगर गुरुदेव मुझे कृपा ना करते तो मैं इस रस को न प्राप्त कर पाता। राधा नाम रस बहो जात है, तृषावंत हुए पीजे। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास तुम्हें विह्वला। अरे रसेंद्री, तूने बहुत रस चखे, अब राधा नाम रस चख के देखिए अमृत है, तू तृप्त हो जाएगी। राधा राधा राधा। अगर हम अपने अंदर के रजिस्टर को स्वयं पढ़ें तो घृणा हो जाएगी, हम वो हैं, घृणा हो जाएगी। हम पर इतनी कृपा, हम इतने नीच आचरण वाले। अंदर से देख लीजिए, अंदर से सब अपने हृदय को देखिए। बाहर से तो हम अपने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अंदर अगर हम अपना रजिस्टर पढ़ें तो कुछ कहने लायक नहीं है, बोलने लायक नहीं है। फिर केवल कृपा ही नजर आती कि हम तो इस काबिल नहीं थे, बस आपकी कृपा ने, आपकी करुणा ने मुझे स्वीकार कर लिया। सदगुरुदेव का प्रताप जब उदय होगा तो साधु चरणों में प्रीति हो जाएगी। गुरु सोई जो साधु सेवावे और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। हरिराम व्यास जी कह रहे, गुरुदेव का प्रभाव क्या होगा? प्रत्येक संतों के चरणों में तुम्हारी अपार श्रद्धा हो जाएगी। ये गुरु प्रताप उदय होता है। वही गुरु है जो संतों की सेवा में अपने शिष्य की रति पैदा कर दे। जैसे अपने आचार्य और जिन जिन रूपों में आचार्य रूपों में भय, तो दास दासोहम की ही पद्धति स्थापित की। अगर संतों के प्रति दासत्व भाव नहीं है, कुछ ऐसे जन होते हैं जो अपने गुरुदेव का तो आदर करते हैं पर अन्य संतों की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि मैं अपने गुरुदेव की ही अवहेलना कर रहा हूं, क्योंकि समस्त हृदयों में गुरुदेव ही विराजमान है। कभी वो सच्चे गुरुदेव प्रसन्न ही नहीं हो सकते जो अन्य भक्तों, वैष्णवों की, संतों की अवहेलना करे और सोचे हमारे गुरुदेव हम पर प्रसन्न। कभी वो गुरुदेव प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। सब संतों की जय, सब संत भक्तों की जय, तो गुरुदेव अपने आप पर प्रसन्न हो जाए। सातो सम्मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, जाने संत अनंत समाना। बहुत महिमा वर्णन की गई। ये अमृत रस कभी एक क्षण भी जो गुरुदेव के चरणों की सेवा में या संत समागम में व्यतीत किया, वो क्षण तुम्हें इस भव समुद्र से बचा लेगा, निकाल लेगा। विश्वास करो, वो क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाएगा जिनकी गुरु सेवा बन गई। बड़े भाग्यशाली
जिनको गुरु चरणारविंद की आज्ञा में रहने को मिला। संत समागम ये दुर्लभ वस्तु है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर रोज हमें संत समागम सत्संग मिल रहा है, आप बहुत बड़े भाग्यशाली और धनी। सूरदास धनी भाग ताहि को, जो हरि चरणन चित दियो। गुरु सेवा, संत समागम, इसका विशेष फल है कि आपका चित्त हा हरि रा राधा प्रिया प्रीतम के चरणों में निरंतर के लिए जुड़ गया। बड़े भाग्यशाली हैं जो जिह्वा से नाम रटने लगे। ये संत कृपा, गुरु कृपा का फल है। नाम, अय मन, बहुत तूने विषय चिंतन किया, बहुत भोगों में भागा, अब राधा नाम का चिंतन कर। सच्ची कह रहे, हृदय की बात कह रहे, मान लीजिए, मान लीजिए बस। जैसे भक्तमाल जी में लिखा है कि लाख बार हरि हरि कहाए। अगर लाख बार हरि हरि जपो और एक नाम किसी भगवत प्रेमी महात्मा का ले लो तो लाख बार हरि हरि का फल मिल जाएगा। लाख बार हरि 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 ऐसा जपा और एक बार किसी प्रेमी महापुरुष का नाम ले लिया। श्री नागरी दास जी की जय, श्री बिहारिन देव जी की जय, श्री भट्ट देवाचार्य की जय, हरिव्यास देवाचार्य की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी की जय। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास। जो ही भगवान के किसी प्रेमी भक्त का नाम स्मरण किया, लाख बार हरि हरि कहने का फल मिल जाता है। और समस्त प्रेमियों के हृदय में जहां से प्रेम प्रकाशित होता है, वो हमारी लाडली जो प्रेम दाता है। प्रेम की ध्वजा उपासना मार्ग में सर्वश्रेष्ठ गोपीजन हुई। और गोपीजनों को प्रेम कहां से प्राप्त हुआ? श्री कृष्णानुराग। बोले यत्पाद पद्म नख चंद्र मणिछटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपाम करोतु। जिनको नारद जी कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम प्रेमी हो, तो ब्रज गोपियों जैसे प्रेम भक्ति की चरम सीमा का उदाहरण ब्रज गोपी। कहां से प्रेम आया? बोले यद पाद बंद नख चंद्र मणि छटाया। जिन स्वामिनी जी के चरणारविंद के नख की कांति का किंचित प्रकाश गोपियों के हृदय में हुआ तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। कहीं किसी के भी हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है तो अव्यक्त रूप से या व्यक्त रूप से हमारी प्रियाजू की ही कृपा होती है, क्योंकि प्रियाजू प्रेम समुद्र का सार प्रेम दाता है। जहां प्रेम के समुद्र लालजू स्वयं याचना करते हैं प्रेम की, वो हमारी लाडली जो है। मांगत लाल लाड़िलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी दान दैरी नवल किशोरी। प्रेम की पिपासा प्रेम समुद्र लालजू के हृदय में, प्रेम समुद्र का सार लाडली जू से याचना करते हैं, प्रीति की याचना करते हैं। लाडली जू के सखियों की चरण वंदना करते हैं प्रीति कृपा प्रसाद प्राप्ति के लिए। धन्य है उनका जीवन जिनकी जिह्वा पे राधा नाम रटने का सौभाग्य, रुचि, भाव बन गया है। ये महासौभाग्य है। रे मन राधा नाम कह लीजय। ये श्रीधाम वृंदावन की रसिकों की कृपा है जो राधा नाम का परिचय, राधा नाम जपने की प्रेरणा, राधा नाम जपने की इच्छा हमें प्राप्त हुई। गुरु के वचन अटल करी मानहु। मान लो, गुरु के वचनों पर अटल विश्वास कर लो, सब बात बन जाएगी। तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। ये भाव का विषय है, विश्वास का विषय है, प्रबल श्रद्धा का विषय है। अगर मान लो तो निहाल हो जाओगे, खुद देख लेना। गुरु के वचन अटल करे मानहु साधु समागम कीजय। संत समागम से जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा तब क्रमशः उत्थान होता है या सीधे उत्थान, ये तो आराध्य देव जाने कि क्रमशः उत्थान कराते हैं
या सीधे स्थिति प्रदान करते हैं, ये उनके ऊपर है। वो किसी पतित को सीधे महान जीवन मुक्त बना सकते हैं। लोगों की धारणाएं होती, जैसे किसी से कोई गलती हो गई तो जीवन भर इस बात को देखते हैं कि ये वही है जिसने वो गलती की थी। नहीं, कल गलती हुई थी, आज आराध्य देव की कृपा हो गई तो जीवन मुक्त हो जाएगा वो। इसीलिए कभी किसी की गलती को देखकर सदैव उसे दोषी नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिसलन का मार्ग है, किसी से भी फिसलन हो सकती। इसका मतलब वो गिरा ही पड़ा रहेगा ऐसा नहीं। गुरु कृपा पात्र, हरि कृपा पात्र ऐसे नहीं होते। एक बार पूज्य श्री मामा जी बक्सर वाले, उनसे एकांत में प्रश्न किया कि शरणागत गिर क्यों जाता है? जब भगवान का शरणागत है, भगवान के वचन हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तो वो गिर कैसे गया? शरणागत गिर क्यों जाता है? बोले शरणागत है वो का पक्का। तो बोले फिर वो बाल है खिलाड़ी के हाथ का, वो गिरा नहीं है, वो नीचे पटका गया है, तो गिरना ही तो हुआ ना। बोले नहीं नहीं नहीं, जब खिलाड़ी अपने हाथ का गेंद नीचे मारता है तो नीचे फेंकने के लिए नहीं, लक्ष्य चूमने के लिए नीचे ऐसे पटका मारा कि अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। एकदम हृदय शीतल हो गया। तो लगा कि बिना संत समागम के समाधान हो ही नहीं सकता। कौन? ये एक साधारण उदाहरण और असाधारण प्रसन्नता प्राप्त हुई, हृदय प्रफुल्लित हो गया। तो जन साधारण के हृदय में रहता है, अगर किसी साधक से गलती हो गई तो जीवन भर उस गलती को याद करके उसके चेहरे पर देखता है, ये वही है जिसने गलती की थी। नहीं, ये वो नहीं है जिसने गलती की थी। जो गलती की थी वो एक वृत्ति थी, और ईश्वर ने, आराध्य देव ने उसे ऐसी स्थिति प्रदान कर दी। अपिचेत सुदुराचारो, भगवान के शब्द जरा गौर से सुनिए। कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। मानो ये साधु है। साधु को कभी कहा नहीं जाता कि इसे मानो साधु है। वो साधु नहीं था, उसने दुराचार किया सांगोपांग। अब उसने मेरी शरण ले ली, मैं बनाऊंगा साधु, अब उससे साधु मानो, मेरी आज्ञा है। साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं, उसको मैं साधु बनाऊंगा। और बना दिया, बड़े बड़े हिंसकों को ब्रह्म ऋषि बना दिया। इसीलिए कभी किसी उपासक पर अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाती है तो जीवन भर के लिए लांछन शब्द न देखे। नहीं, पता नहीं हरि कब कृपा कर दे और उसको एक विषय से एक महान योगी बना दे। पर यही हम प्रार्थना करते हैं सबसे कि ये संसार है, बख्शता किसी को नहीं। अगर त्रुटि हो गई, ना भी त्रुटि हो तो जाल में फंसा करके नीचा दिखाने के लिए त्रुटि साबित कर दी जाती है। ये माया है। इसलिए किसी को अपना मित्र नहीं और किसी को अपना शत्रु नहीं। एकमात्र मित्र प्रभु श्री हरि और शत्रु एकमात्र मेरा दुर्वासना से भरा हुआ मन। इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। हम सदैव मन पर शत्रुवत व्यवहार रखें, ये दुष्ट कभी भी फंसा सकता है। और मेरा सच्चा मित्र एकमात्र हरि, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। तो हमारी अटल विश्वास स्थिति गुरु के वचनों पर होनी चाहिए। सूरदास जी कह रहे हैं, गुरु के वचन अटल करी मानहु, साधु समागम कीजय रे मन, राधा नाम कही लीजय। समय कैसे व्यतीत करना है? पढ़िए, गुनिए, भक्ति भागवत और कहा कथि कीजय। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, भीर मिटे भट जमन की, भय भंजन हरि सोए। भय भंजन हरि सोए, भरम भूल्यो भट कतकत। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, महान रसिक कह रहे हैं, भगवत भक्ति विचार वेद भागवत प्रीति रति, वेद भागवत प्रीति रति, भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। भक्त के चरणों का दासत्व भाव रखकर वेद भागवत पुराण समस्त शास्त्रों का उसको जब ज्ञान हुआ तब प्रीति का महत्व जागृत हुआ। श्री सेवक वाणी जू अति अगाध मति गूढ़, बिरलो कोई समुझई हित मार्ग आरूढ़।
ये हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, चार वेद सुस्मृत जो चार अवगाही ले जब, तब पावे सेवक हृदय। ये अपनी बात समझते नहीं हैं। श्री सुखमुख जू बचन सुनावहु। सेवक जी महाराज श्री शुकाचार्य के द्वारा गाए हुए श्रीमद् भागवत का सम्यक ज्ञान, तब उसको समझ में आएगा श्री कृष्ण क्या है, ये प्रीति क्या है, किशोरी जी क्या है, तब समझ में आएगा। ऐसे थोड़ी होता है। तो बोले हमको तो कोई शास्त्र आता नहीं, तो गुरु के वचन अटल करी मानहु, साधु समागम कीजय। अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे पूरे शरीर के रक्त को दुग्ध में बदल करके भगवान उस नवीन बालक के पोषण के लिए उतना ही गर्म, मीठा और पावर युक्त दुग्ध मां का, कहीं भी शरीर में ऑपरेशन करके देखो सफेद दुग्ध नहीं मिलेगा, लेकिन उस करुणा निधान ने पूरे मां के शरीर के रक्त को उतना जितना से बालक का पोषण हो दूध बना दिया, और उतना ही गर्म, उतना ही मीठा, उतना ही पावर युक्त जितना वो बालक पचा ले, और वो बालक पुष्ट होता है। ऐसे सदगुरु संपूर्ण शास्त्रों का सार दुग्ध रूप वचन एकत्रित करके अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों पुराणों की विविध वृत्तियों को ढूंढने की जरूरत नहीं, उनको खोज करके अनुभव करके गुरुदेव दे रहे हैं। तो गुरु के वचन अटल करी मानहु, साधु समागम कीजय। संतों का संग करो और गुरुदेव के वचनों पर अटल विश्वास करो, परिणाम तुम्हारा परम मंगल होगा। वर्तमान में तुम्हें थोड़ा कड़ुआ लग सकता है, ये हटाओ, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसा करना नहीं है, तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों कहते हैं। जब आपको परिणाम मिलेगा तो आप इसी बात के लिए रोएंगे कि अगर गुरुदेव मुझे कृपा ना करते तो मैं इस रस को न प्राप्त कर पाता। तो अटल विश्वास उनके वचनों पर आंख मूंद कर एक बार इस जीवन को गुरुदेव को दे दो। आपको ऐसा करना है, बस वचनम करिष्येतो में आप बोलो मैं वही करूंगा। कृतो हम, मैं बिका हुआ दास हूं, मेरा कोई संकल्प नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, बस आप आज्ञा कीजिए, ए परम पद हाथ में आ जाएगा। जे गुरु चरण रेनु अनुरागी, ते लो कहूं बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेनु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही। श्री गुरु पद नख मनिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव भगवान की चरण रज माथे पे चढ़ी हुई है, उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है, और उनके चरणारविंद के आश्रय वृत्ति हृदय में जागृत हुई तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि से हम प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करेंगे वो दिव्य दृष्टि, जिस दिव्य दृष्टि से ब्रह्मबोध होगा वो दिव्य दृष्टि गुरु के चरणों से प्राप्त होती है। हमारा समय भगवत चिंतन, भगवत चर्चा, भगवत लीला गुण गायन में व्यतीत हो, कर्तव्य कर्म करते हुए राधा नाम बिन जन्म बाधी, वृथा जीवन कह जीजे। यदि नाम नहीं चल रहा राधा 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 जिभ्या में, तो बेकार का जीवन है। चाहे अरबों रुपया जमा कर लो, असंख्यों मरोगे तो एक पाई नहीं यहां से ले जाओगे, लेकिन 10 बार भी राधा राधा का है तो तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा। लोकांतर में जहां भी जाओगे ये भारी पड़ेगा। 10 बार भी राधा नाम, इसका हिसाब ब्रह्मा भी नहीं दे सकते। राधा नाम में स्वयं ठाकुर जी बिक जाते हैं। और क्या, राधा नाम रस बहो जात है, तृषावंत हुए पीजे। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्तु में विह्वला। अरे रसेंद्री, तूने बहुत रस चखे, अब राधा नाम रस चख के देखिए अमृत है, तू तृप्त हो जाएगी। राधा राधा राधा, राधा नाम रस बहो जात है, तृषावंत हुए पीजे। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए तो कैसे पीता है,
ऐसे तुम जन्म जन्मांतर से आनंद के प्यासे हो, सुख के प्यासे हो, प्रेम के प्यासे हो, तो ये राधा नाम तुम्हारी प्यास बुझाएगा। राधा 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 नाम रस बहो जात है, तृषावंत हुए पीजे, सूरदास हरि शरणता किए, ये जन्म सफल कर लीजे। रे मन राधा नाम कह लीजे। सूरदास जी कहते हैं प्रिया प्रीतम की शरण में रहो, निरंतर नाम जप करो, जीवन को सार्थक कर लो। इसीलिए श्रीपाद जी कह रहे बेकार के तर्क जाल में क्यों फंसते हो, शास्त्र जाल में क्यों फंसते हो। बस भगवत आश्रय लेकर गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करके जो उन्होंने नाम मंत्र दिया है आपके लिए वो सर्वोपरि है। अब किसी भी साधन की तरफ हमें आंख उठा के नहीं देखना। यह है चित्त का समाधान। मेरे गुरुदेव ने मुझे जो उपासना दी उसी में पूर्ण रति, बस सर्वेश्वरी राशेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी। देख लेना इनकी करुणा कैसी होती है, स्वाभाविक आपके नेत्रों में झलकने लगेंगी, हृदय में स्फुरित होने लगेंगी। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं निष्ठा कैसी आवे। यद्यपि सही बात यह है कि हम प्रभु के लायक नहीं है। कहां सच्चिदानंद में और कहां पार्थिव देहाभिमानी मनमानी आचरण करने वाला। कैसे उनको हम कह सकते, दावा कैसे पेश कर सकते हैं कि मैं आपके योग्य हूं, आप मुझे स्वीकार। सच्ची बात नहीं। उन्होंने अपनी कृपा से हमें स्वीकार किया है। हमारे अंदर कोई सद्गुण नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे हम दावा पेश कर सके। बड़े बड़े भक्त तो प्रभु से कह सकते, जैसे गोपी जनों ने कहा प्रभु से, दावा पेश किया, आपके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया आपके लिए। अब आप कहते हैं वापस चले जाओ। श्रुतियां कहती हैं एक बार जो आपके शरण में आ गया आप उसे छोड़ते नहीं। मैंने आपके लिए सर्वस्व त्याग किया, आपके लिए। अगर आप अब दोबारा बोले कि वापस चली जाओ तो आपके सामने अभी शरीर को भस्म कर दूंगी। ये दावा पेश किया। क्यों? वास्तविक त्याग, वास्तविक त्याग। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसी ताप। अत्यंत आसक्ति प्रभु श्री कृष्ण से, समस्त आसक्तियों का त्याग। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसा दावा पेश नहीं कर सकते। एक तरफ प्रभु है, एक तरफ विषय, तो हम विषय में गिर जाते हैं, प्रभु से हट जाते हैं। एक तरफ प्रभु का नाम है, एक तरफ संसार का लोभ है, तो हम संसार के लोभ को महान समझ लेते हैं और नाम को गौड़ कर देते हैं। अगर देखो अपने जीवन की धारा को, तो एक तरफ प्रभु और एक तरफ संसार, तो प्रभु की तरफ पीठ है, संसार की तरफ मुख है। फिर भी हम गर्व से कहेंगे हमारे माई श्यामाजू को राज। क्यों? बोले श्री राधा वल्लभ भले बुरे तो तेरे। ये खास बात है। हे श्यामा श्याम, अगर भले हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके हैं। हमें कोई भला कहे या बुरा कहे, अब हमको पीछे नहीं हटना, क्योंकि हम अपने को भले मानकर चले ही नहीं हैं। हम अच्छे साधक हैं, हम प्रभु के लायक हैं ऐसा मानकर तो हम चले ही नहीं। हम तो वैसे ही जैसे नाली का कीड़ा नाली में आनंद मनाता है, वैसे ही संसार में आनंद मनाने वाले मन वाले हैं। हमको तो घसीटा गया। जब घसीटा गया तब समझ में आया, तो अब हम बोल पड़े। जब आपने मुझ जैसे मलिन को चुन लिया तो अब हम श्री राधा वल्लभ भले बुरे तो तेरे। अब ये तो पक्की बात हो गई कि हम भले हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके। वास्तविक अब आपके सिवा हमारा आश्रयदाता कोई न था, न है, न रहेगा, क्योंकि आपने चयन किया। थोड़ा सोचो क्या है हम। अगर हम अपने अंदर के रजिस्टर को स्वयं पढ़ें तो घृणा हो जाएगी, हम वो हैं। घृणा हो जाएगी हम पर इतनी कृपा, हम इतने नीच आचरण वाले। अंदर से देख लीजिए, अंदर से सब अपने हृदय को देखिए। बाहर से तो हम अपने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अंदर अगर हम अपना रजिस्टर पढ़ें तो कुछ कहने लायक नहीं है, बोलने लायक नहीं है। फिर केवल कृपा ही नजर आती कि हम तो इस काबिल नहीं थे,
बस आपकी कृपा ने, आपकी करुणा ने मुझे स्वीकार कर लिया। जब आपने करुणा करके स्वीकार कर लिया तो अब हम ठसक से बोलेंगे, अभिमान से बोलेंगे कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। भले बुरे जैसे भी हैं, अब नहीं, अब दूसरों न कोई, अब ये स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय मैं किसी योग्य नहीं था उस समय आपने केवल स्वीकार किया है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरा है, उस समय आपने। अब जब आपने स्वीकार कर लिया तो पूरा विश्व कहता है मेरा है। तो आप मुझे विश्व की तरफ नहीं देखना, विश्वात्मा की तरफ देखना है। ये खास बात उपासक को अपने हृदय में पकड़नी है।